हेलो माय डियर सिनेमा लवर्स, आपके फेवरेट चैनल सिनेमा कैफे में आप सबका फिर से दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको 1998 में रिलीज हुई एक बहुत ही शानदार एलियन साई-फाई हॉरर मूवी की कहानी सुनाऊंगी, जिसका नाम है द फैकल्टी एंड आई एम श्योर यू गाइज विल लव इट। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें स्कूल का एक प्लेग्राउंड दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक फुटबॉल टीम के कोच को देखते हैं, जो अपने प्लेयर्स की खराब परफॉर्मेंस की वजह से उन पर चिल्ला रहा था और फिर गुस्से में वो उन सबको वहां से भेज देता है। इसके बाद वो जमीन पर पड़ी किसी चीज को देखता है और जैसे ही वो उस चीज को उठाने के लिए झुकता है, वहां पर कोई आ जाता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। और इसके बाद हम इसी स्कूल के स्टाफ रूम को देखते हैं, जहां पर टीचर्स की मीटिंग हो रही थी और यहाँ पर सभी टीचर्स किसी चीज पर डिस्कशन कर रहे थे। और अब मीटिंग खत्म होने के बाद वो सब वहां से चले जाते हैं। तभी एक टीचर किसी चीज के बारे में प्रिंसिपल से डिस्कस कर रही होती है और तभी अचानक से प्रिंसिपल को याद आता है कि वो अपनी कुछ कीज अंदर ही छोड़ आई है। इसीलिए वो उन कीज को लेने के लिए वापस अंदर जाती है। लेकिन जब वो कीज उठाकर वहां से जा रही होती है, तभी वहां पर कोच आ जाता है। वो प्रिंसिपल का रास्ता रोककर उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है और तभी कोच प्रिंसिपल से एक पेंसिल मांगता है। वो उसको एक पेंसिल देती है और वो कोच प्रिंसिपल के हाथ में उसी पेंसिल को घुसेड़ देता है। इसके बाद प्रिंसिपल कीज को उसके मुंह पर मारकर वहां से भाग जाती है और तभी उसको पता चलता है कि कोच ने पहले से ही उसको यहाँ पर लॉक कर दिया है और बाहर निकलने वाले डोर पर वहीं टीचर खड़ी थी, जिसके साथ प्रिंसिपल पहले बात कर रही थी। तो वो टीचर प्रिंसिपल को कहती है कि पहले तुम्हें इस डोर की कीज को लाना होगा। इसीलिए प्रिंसिपल जल्दी से उन कीज को ले आती है और डोर ओपन करके फौरन बाहर आ जाती है और उस कोच को अंदर ही लॉक कर देती है। तभी अचानक से उस टीचर को पता नहीं क्या हो जाता है। वो एक सिजर से प्रिंसिपल को बुरी तरह काट काट के जान से मार देती। इसके बाद हम स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स को देखते हैं। इस लड़के का नाम केसी होता है और हमें केसी के पूरे फ्रेंड सर्कल को दिखाया जाता है, जिनमें से उसकी एक फीमेल फ्रेंड डिलाइला होती है। और केसी शायद डिलाइला को पसंद करता था, लेकिन केसी हर चीज में लूसर था। इसके बाद यहाँ पर हमें एक लड़की मैरीबेथ को देखते हैं, जो कि इस सिटी और इस स्कूल में न्यू आई थी। और यहीं पर हम एक लड़के जीक को देखते हैं, जो अपने पेन्स में ड्रग्स को भरकर स्टूडेंट्स को बेचता था और पढ़ाई में फेल होता रहता था। इसके बाद हम दोबारा से स्टाफ रूम को देखते हैं और यहाँ पर सब टीचर्स आपस में बात कर रहे थे और यहीं पर हम कोच को भी देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा पानी पी रहा था। और तभी वहाँ पर वही टीचर आती है जिसने प्रिंसिपल को मारा था और वो कोच की तरफ देखकर स्माइल करती है, यानी कि इसका मतलब ये था कि उन दोनों में ही कोई चीज कॉमन थी। इसके बाद हम केसी को देखते हैं, जिसको प्लेइंग ग्राउंड से एक अजीब सा इंसेक्ट मिलता है और केसी इस इंसेक्ट को साइंस टीचर के लैब में ले जाता है। वो इंसेक्ट मरा हुआ था, लेकिन बाय चांस उस पर पानी गिर जाता है और वो दोबारा से जिंदा हो जाता है। ये देखकर साइंस टीचर के दिमाग की बत्ती जलती है और वो उसे पानी में डालता है, तो वो इंसेक्ट पानी में तैरने लगता है। ये देखकर वो टीचर उसको टच करता है, जिससे वो इंसेक्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और अब वो दोनों ही इंसेक्ट्स तैरने लगते हैं। और जब वो साइंस टीचर दोबारा से उस इंसेक्ट को टच करने की कोशिश करता है, तो वो उसकी उंगली बुरी तरह काट लेता है। इसके बाद हम डिलाइला के फ्रेंड स्टैन को देखते हैं, जो कि स्कूल बाथरूम में शावर ले रहा था अचानक से। तभी वहां पर उसके पास उसकी एक टीचर आ जाती है और वो बिल्कुल पागलों की तरह रिएक्ट कर रही थी और वो उसको बताती हैं कि हमारे ऊपर बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है। स्टैन सोचता कि इस टीचर की शायद मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए वो उस टीचर को कंफर्ट करने के लिए गले से लगा लेता है। तभी उस टीचर के बहुत सारे बाल उसके हाथ में आ जाते हैं और ये देखकर स्टैन बहुत ज्यादा डर जाता है और देखते ही देखते टीचर की डेथ हो जाती है। इधर हमें केसी और स्टैन को फिर से दिखाया जाता है, जो कि उस टीचर को जिसने प्रिंसिपल को मारा था, उसको शावर में हुए कांड का पूरा ब्यौरा दे रहे थे। तो वो उनको बताती है कि उस टीचर को शायद कैंसर था, इस वजह से वो मर गई। और तभी केसी इस बात को नोटिस करता है कि कोच ग्राउंड में बहुत देर से खड़ा पानी में भीग रहा है। और जब केसी टीचर्स के ऑफिस में जा रहा होता है, तो रास्ते में उसे डिलाइला मिलती है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। और शायद अब उनको ये लग रहा था कि स्कूल में कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है। और ऑफिस में आकर केसी इस बात को नोटिस करता है कि वहाँ पर कोई आ रहा है और तभी दोनों कबर्ड में जाकर छुप जाते हैं। और वहाँ पर वही टीचर जिसने प्रिंसिपल को मारा था और कोच दोनों साथ मिलके आ जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा पानी पी रहे थे। और तभी अचानक से वहाँ पर एक नर्स आती है और कोच उसको पकड़ लेता है और अपने मुंह से उन्हीं इंसेक्ट्स को निकालता है, जो कि हमने लैब में देखे थे। और वह एक इंसेक्ट उस नर्स के कान में घुसेड़ देता है
और ये सब देखकर डिलाइला डर जाती है और चिल्लाने लगती है। उनकी आवाज़ों को सुनकर कोच वहाँ पर आ जाता है और कबर्ड का दरवाज़ा खोल देता है, लेकिन किसी तरह से केसी और डिलाइला वहाँ से बचकर भाग जाते हैं। और जब वो भाग रहे होते हैं तो वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाती है, जो कि शायद अब मर चुकी थी, और वो प्रिंसिपल भी अब बाकियों की तरह इन्फेक्टेड थी। किसी तरह वहाँ से दोनों भागने में कामयाब होते हैं, और अब इस इंसिडेंट की वजह से केसी वहाँ पर पुलिस को बुला लेता है। और जब पुलिस स्कूल में आती है तो उसको वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल लगता है। तभी प्रिंसिपल एक पुलिस ऑफिसर को अपने रूम में ले जाती है, और जब वो लोग बाहर आते हैं तो केसी नोटिस करता है कि पुलिस ऑफिसर कुछ अलग टाइप का लग रहा है। इसका मतलब शायद ये था कि वो पुलिस ऑफिसर भी अब उस इंसेक्ट एलियन की वजह से इफेक्टेड हो गया है। और इसके बाद केसी और उसके पेरेंट्स घर वापस आ जाते। केसी के पेरेंट्स उसको बहुत ज़्यादा डांटते हैं क्योंकि उसकी वजह से उसके पेरेंट्स की इंसल्ट हुई थी। और अब केसी के फादर उसका फ़ोन भी उससे ले लेते हैं और उसको एक रूम में बंद कर देते हैं। और अब शायद केसी के पेरेंट्स ये सोच रहे थे कि केसी शायद एक ड्रग एडिक्ट बन गया है। केसी डिलाइला से बात करना चाहता था क्योंकि डिलाइला ने भी ये सब देखा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और वो डिलाइला से मिलने के लिए अपनी विंडो से निकलने की कोशिश करता है, और जब वो बाहर निकल रहा होता है तो वो ये देखता है कि उसके स्कूल के टीचर्स बाहर खड़े हैं, और वो डर के नीचे गिर जाता है। और फिर वो देखता है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं था। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग केसी स्कूल आता है, और वो स्कूल के अंदर आकर डिलाइला से मिलता है और उसी टॉपिक पर बात करता है। और दूसरी तरफ हम स्कूल के स्टाफ रूम को देखते हैं, जहाँ पर सभी टीचर्स बैठकर बहुत ज़्यादा पानी पी रहे थे, क्योंकि जो उनके अंदर इंसेक्ट एलियन था उसको पानी की वजह से ही पावर्स मिलती थी। इसके बाद हम ज़ीक को देखते हैं, जो कि ड्रग्स का सेल कर रहा था और उसके कस्टमर आकर उससे ड्रग्स खरीद रहे थे। तभी ज़ीक की टीचर उसके पास आती है और उसको अब्यूज़ करने लगती है और उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कहती हैं। और यहाँ पर ज़ीक को टीचर का बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। इसके बाद हम डिलाइला की फ्रेंड स्टॉकली को देखते हैं, जो कि लाइब्रेरी में बैठी इसी टॉपिक पर बात कर रही थी। फिर केसी अपने फ्रेंड्स के साथ साइंस लैब के अंदर जाता है, और वो लोग उसी जगह पर आते हैं जहाँ पर वो इंसेक्ट पहली मर्तबा जिंदा हुआ था, लेकिन वो इंसेक्ट उनको वहाँ पर नहीं मिलता। और अब इसके बारे में वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर ज़ीक और मेरीबेथ आ जाते हैं। इसके बाद उन लोगों के साइंस टीचर भी वहाँ पर लैब में आ जाते हैं, और वो सब लोग अपने टीचर से उस इंसेक्ट के बारे में पूछते हैं, लेकिन टीचर उनको कोई भी जवाब नहीं देता। और अब ज़ीक को ये सब फिजुअल बकवास लग रहा था, तो वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो टीचर उसको रोक लेता है और सबको वहाँ पर मारने की कोशिश करता है। तभी ज़ीक अपने टीचर पर अटैक करता है, और उसकी अटैक की वजह से उस टीचर के हाथ की फिंगर्स कट जाती है, और वो फिंगर्स ज़मीन पर गिर के मूव करने लगती है, जैसे कोई इंसेक्ट मूव करता है, और उसके हाथ से धागे निकलने लगते हैं। और जब वो ज़ीक को मारने की कोशिश करता है, तभी ज़ीक अपना ड्रग से भरा हुआ इंजेक्शन उस टीचर की आंख में घोंप देता है, और उस इंजेक्शन के लगने से ही टीचर की मौत हो जाती। इसके बाद वो सब ज़ीक के घर जाते हैं, और वो यहाँ पर आकर देखते हैं कि ज़ीक ने ड्रग्स तैयार करने का अपना ही एक सेटअप तैयार किया हुआ है। और तभी वो एलियन इंसेक्ट को एक चूहे के पिंजरे में डालता है, और उसके ऊपर वो पानी डालता है, और देखते ही देखते वो इंसेक्ट चूहे की बॉडी के अंदर चला जाता है और उसकी बॉडी को कंट्रोल करने लगता है। और अब सब लोगों को ये बात पक्के तौर पर पता चल जाता है कि एलियन इंसेक्ट को ड्रग्स से ही मारा जा सकता है। और यहाँ पर ज़ीक सबसे बोलता है कि हम सबको भी ड्रग्स लेना होगा, क्या पता हम में से भी कोई उस एलियन इंसेक्ट का शिकार हुआ हो और हमें पता ना हो। और अब सभी उस ड्रग्स को ले लेते हैं, लेकिन डिलाइला यहाँ पर ड्रग्स को नहीं लेती और वहाँ से भाग जाती है। और अब सबको ये बात पता चल जाता है कि डिलाइला को भी एलियन ने कंट्रोल कर लिया है। इसके बाद केसी सबको बताता है कि अगर हमने एलियन क्वीन को मार दिया तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और वो सभी लोग प्रिंसिपल को मारने के लिए स्कूल पहुंच जाते हैं और प्रिंसिपल को ड्रग्स लेने के लिए कहते हैं। लेकिन जब प्रिंसिपल ड्रग्स को नहीं लेती तो ज़ीक प्रिंसिपल को शूट कर देता है। यहाँ पर ये सब लोग सोचते हैं कि शायद उन्होंने गलत इंसान को मार दिया है, लेकिन अचानक से प्रिंसिपल जिंदा हो जाती है और अपने असल रूप में आ जाती है। और केसी और उसके फ्रेंड्स सोचते हैं कि यही एलियन क्वीन थी और अब स्कूल में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हम कोच और उसके प्लेयर्स को देखते हैं, जो कि बारिश में भीगकर पावर्स ले रहे थे। और ये सब स्टैन देखकर बाकियों को इन्फॉर्म करने के लिए जाता है, लेकिन अंदर आने से पहले वो सब लोग उसको ड्रग्स लेने के लिए कहते हैं। लेकिन स्टैन ड्रग्स को डिलिबरेटली नीचे गिरा देता है, और तभी सब समझ जाते हैं कि स्टैन भी एलियन के कंट्रोल में आ गया है।
और अब केसी, ज़ीक और सारे फ्रेंड्स बहुत परेशान थे क्योंकि उनके पास ड्रग्स का सप्लाई ख़त्म हो गया था। तभी ज़ीक बाकी सबको बोलता है कि उसके गाड़ी के ट्रंक में बहुत ज़्यादा ड्रग्स पड़ा हुआ है। इसके बाद केसी और ज़ीक दोनों गाड़ी की तरफ जाते हैं। तभी कोच और उसकी इन्फेक्टेड टीम उनके ऊपर अटैक कर देती है, मगर केसी किसी तरह बचते बचाते एक बस के अंदर छुप जाता है। मगर उस बस में इंसानी खून की प्यासी डिलाइला होती है, मगर यहाँ से भी केसी किसी तरह बच के निकल जाता है। इधर ज़ीक को अपनी गाड़ी के ट्रंक यानी डिग्गी में ड्रग्स नहीं मिल रहा था। जैसे ही वह अपनी डिग्गी को बंद करता है, वहाँ पर उसे उसकी टीचर खड़ी हुई मिलती है जो कि उस पर अटैक कर देती है। ज़ीक किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए अपनी कार का एक्सीडेंट करवा देता है, जिससे उसके टीचर का सर धड़ से अलग हो जाता है। इसके बाद ज़ीक देखता है कि उसके टीचर का कटा हुआ सर अपने आप ज़मीन पर मूव कर रहा है और वह सर जाकर दोबारा अपने धड़ के साथ जुड़ जाता है। यह देखकर ज़ीक वहाँ से भाग जाता है। इधर हम मैरी बेथ और स्टॉकली को साथ बैठा हुआ देखते हैं, मगर तभी अचानक से मैरी बेथ अपने असल रूप में आ जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि असली एलियन क्वीन मैरी बेथ ही है, जो कि स्टॉकली पर जानलेवा अटैक कर देती है और उसे खींचकर एक स्विमिंग पूल के अंदर ले जाती है और उसे जान से मारने की कोशिश करती है। मगर केसी और स्टॉकली किसी तरह अपनी जान बचा लेते हैं। अब यहाँ पर मैरी बेथ अपने असली भयानक रूप में आ जाती है और उन दोनों को ढूंढने लगती हैं। तभी वहाँ पर ज़ीक भी आ जाता है। स्टॉकली ज़ीक को मैरी बेथ के पास जाने से मना करता है, लेकिन स्टॉकली भी स्विमिंग पूल में गिरने की वजह से इन्फेक्टेड हो गई थी और अब ज़ीक स्टॉकली और मैरी बेथ के बीच में फंस गया था। लेकिन तभी वहाँ पर उसको बचाने के लिए केसी आ जाता है, मगर तब तक मैरी बेथ ज़ीक को बेहोश कर देती है और अब वो केसी के पीछे पड़ जाती है। मगर केसी बहुत ही चतुराई दिखाते हुए मैरी बेथ को बास्केटबॉल कोर्ट के कंप्रेसिंग स्टैंड्स के बीच में फंसा देता है और ड्रग्स से भरे हुए पेन का इस्तेमाल करके मैरी बेथ के ऊपर अटैक करता है, जिससे मैरी बेथ यानी कि एलियन क्वीन वहीं पर मर जाती है और उसके मरते की स्कूल में फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और इसी के साथ दोस्तों फिल्म का यहाँ द एंड हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर